नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उड़ान विद प्रदीप सिंह चैनल पर। मैं हूं प्रदीप सिंह। इन दिनों देश में यूजीसी लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक और सेम ऑन यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या किया है कि उसे देश विरोधी या समाज को तोड़ने वाली संस्था कहा जा रहा है। क्यों छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फुट रहा है और क्यों एक ऐसा समाज जो आमतौर पर सड़कों पर उतरने के लिए नहीं जाना जाता आज खुल करके विरोध कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल सामने है कि क्या यह पूरा मामला आने वाले चुनाव से जुड़ी वोट की राजनीति का हिस्सा तो नहीं है। क्या जाति के आधार पर समाज को बांटने की एक नई कोशिश की जा रही है। आज के इस सेशन में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सरकारी पक्ष क्या है, विरोध क्यों हो रहा है और इस पूरे विवाद के पीछे असली वजह क्या है। अगर आप ऐसे ही जमीनी तथ्यात्मक और निष्पक्ष विश्लेषण देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उड़ान विद प्रदीप सिंह चैनल को। फिलहाल चर्चा का केंद्र है यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ किसी कानून की नहीं बल्कि रूल्स की बात हो रही है। कानून संसद से पास होता है जबकि नियम किसी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। यूजीसी एक वैधानिक संस्था है जो उच्च शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तय करती है। यूजीसी की स्थापना यूजीसी एक्ट 1956 के तहत हुई थी। इसका काम विश्वविद्यालय को मान्यता देना, डिग्रियां की वैधता तय करना और नेट जैसे परीक्षाओं का संचालन करना है। जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है और आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को, वैसे ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है। हाल ही में यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से कुछ नियम बनाए जिसका नाम दिया गया एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। इन नियमों का उल्लंघन होने पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द की जा सकती है, छात्रों की डिग्री रोकी जा सकती है और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं या नौकरियों से वंचित किया जा सकता है। इन नियमों का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देश में दो बेहद चर्चित मामले सामने आए, रोहित वेमुल्ला 2016 और पायल तंडवी 2019 में। दोनों मामलों में आरोप लगे कि संस्थानों के भीतर जातिगत भेदभाव के कारण परिस्थितियां ऐसी बनी कि छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इन मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट तक यह सवाल पहुंचा कि कैंपस के अंदर भेदभाव रोकने के लिए ठोस व्यवस्था क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि वह इस विषय पर नियम बनाए। इसके जवाब में यूजीसी ने ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किए और अंततः उन्हें लागू कर दिया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। आरोप यह है कि इस नियम में जातिगत भेदभाव का एक तरफा तरीके से परिभाषित किया गया है। ऐसा मान लिया गया है कि भेदभाव केवल जनरल कास्ट द्वारा ही किया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि भेदभाव हर स्तर और हर वर्ग के भीतर भी मौजूद है। यहाँ तक कि एससी एसटी और ओबीसी के भीतर भी आपसी भेदभाव की वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन नियमों का दुरुपयोग होता है तो जनरल कास्ट के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बचाव का रास्ता क्या है। क्या यूजीसी के पास ऐसा कोई ठोस मैकेनिज्म है जो झूठी शिकायत और असली भेदभाव में फर्क कर सके। इसी आशंका के कारण देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिला। राजस्थान में विभिन्न स्वर्ण संगठनों ने मिल करके सरकार से यह मांग रखी है कि नियमों में संतुलन और सुरक्षा प्रावधान जोड़े जाए। मामला अब केवल कानून या नियम का नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास और एकता का बन चुका है। इतिहास गवाह है कि जब भी जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हुई, देश की तरक्की रुकी है। सवाल यह नहीं है कि भेदभाव के खिलाफ कानून हो या न हो, सवाल यह है कि कानून न्यायपूर्ण, संतुलित और दुरुपयोग से सुरक्षित हो। आज जरूरत है कि समाज और सरकार दोनों मिलकर इस विषय पर ठंडे दिमाग से विचार करें। यह लड़ाई किसी एक जाति बनाम दूसरी जाति की नहीं होनी चाहिए, यह लड़ाई होनी चाहिए न्याय बनाम अन्याय की। उम्मीद है यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।